कुछ ऐसे ही रोमांचक और खौफनाक क्लिप्स लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो बताती हैं कि समय आने पर भैंस और विल्डेबीस्ट भी आक्रामक होने पर बहुत कुछ तबाह कर सकते हैं और जंगल के राजा शेर को भी आंख दिखा सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए हमारे साथ एनिमल किंगडम की दिलचस्प बैटल ऑफ का मजा लेने और उन चीजों की खोज करें जिन्हें आप पहले कभी नहीं जानते थे। भैंस और विल्डेबीस्ट सबसे दिलचस्प जानवरों में से एक है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि विशाल आकार होने के साथ ही इन जानवरों को अक्सर घास चरते हुए, तालाब से पानी पीते हुए और बाकी जानवरों का शिकार बनते हुए भी देखा गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इन जंगली भैंसों को गुस्सा आता है और वो बैटल ऑफ में शिरकत करते हैं तो परिणाम क्या होता है? चलिए पहली क्लिप पर नजर डालते हैं, जहां भैंसों का झुंड गुस्से में लाल है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लिप में मौजूद शेर ने भैंसों के झुंड के एक अजीज साथी को अपना शिकार बनाया है, जिसकी वजह से इनका झुंड गुस्साया हुआ है और शेर से बदला लेने की फिराक में भैंस का पूरा झुंड मिलकर शेर को घेर लेते हैं और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब भैंस शेर से उलझने की गुस्ताखी कर रहा है। ऐसी कई क्लिप्स है जहां भैंस गुस्सा आने पर शेर और शेरनी दोनों पर हावी होते हैं। हमारी अगली क्लिप में एक अकेला भैंस शेर के पीछे दौड़ रहा है और उसे अपने इलाके से भगाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, शेर ही नहीं बल्कि भैंसों का दबदबा शेरनियों पर भी काम आता है। इस क्लिप में अकेला भैंस 3 शेरनियों को डरा कर भगाने में सफल हो रहा है। जैसे ही भैंसा वापस लौटने का मन बनाता है, वैसे ही शेरनी हमला करने के लिए उसके पीछे जरूर दौड़ती है, लेकिन गुस्साए भैंस को देखकर उनका हमला करने का जज्बा ठंडा हो जाता है। ये क्लिप्स हमें बताती है कि भैंस और शेर के बीच 36 का आंकड़ा है। जहाँ शेर भैंस को अपना शिकार बनाने के लिए उन पर हमला करते हैं, वहीं भैंसों का शेर से उलझना एक प्रकार का डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। ये जीव कभी भी खुद शेर के इलाके में घुसकर शिरकत नहीं करते, बल्कि शेर जैसे जीव खुद इनसे उलझने की हिमाकत करते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहाँ शेर और शेरनियों का झुंड मिलकर भैंस को परेशान करने में तुले हुए हैं। देखा जाए तो भैंस चारों ओर से शिकारियों के झुंड से घिरा हुआ है। ऐसे में ये उनके करीब आने वाली शेरनियों को दूर करने की कोशिश में लगा है। और सबसे हैरानी की बात है कि तादाद में ज्यादा होने के बावजूद शेरनी भैंस पर न जाने क्यों हमला करती नजर आ रही है। दोस्तों, शेर का हमला करने का तरीका काफी अलग होता है। ये जीव सीधे अपने शिकार की गर्दन को पकड़ में लेते हैं, जैसा कि इस क्लिप में भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसी पोजीशन में खुद को शेर की पकड़ से बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। भैंस के हाथ में मामला तभी तक रहता है जब तक कि शेर उसकी गर्दन या पीठ पर नहीं भिलकते, क्योंकि तब इन जीवों के पास चांस होता है कि वो शेर को अपने सींग की ताकत से चारों खाने जीत कर सके। इस क्लिप में शुक्र है कि भैंस की किस्मत अच्छी है, क्योंकि लाख मुश्किल के बाद भी भारी भरकम भैंस शेर को अपनी पीठ से उछाल कर गिराने में सफल हो जाती है। ऐसे में शेर को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि भैंस का सबसे बड़े हथियार उनके हॉर्न्स होते हैं, जिनकी बदौलत ही ये जीव खुद का बचाव करते हैं। लेकिन शेर की आदत है कि वो सामने से हमला करने की बजाय पीछे से भिड़कते हैं। ऐसे में भैंस के पास खुद को बचाने के विकल्प नहीं बचते। पर ऐसा नहीं है कि ये जीव शेर के खिलाफ हर लड़ाई में शिकस्त ही पाते हैं। कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां जंगल के राजा को मुंह की खानी पड़ती है। हमारी अगली क्लिप में भैंस बड़े आराम से शेर को घसीटते हुए ले जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आज भैंस की योजना शेर को चारों खाने चित करने की है। दोस्तों, ऐसी ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जहां शेर छिपकर भैंस को अपना टारगेट बनाता है और उस पर हमला करता है। पहले तो ये जीव खुद को बचाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन शेर टस से मस नहीं होता। तभी वहां पर बेबी बफेलो का पूरा परिवार पहुंच जाता है, जो बेबी बफेलो को शेर का शिकार बनता देखकर उस पर धावा बोल देता है। आप देख सकते हैं कि भैंस के एक ही हमले में शेर कैसे हवा में गुलाटी मारता हुआ जमीन पर गिरा है। हैरानी की बात है कि गुस्से में तमतमाया भैंस इसके बाद भी नहीं रुकता, बल्कि वो हमला करने के लिए उसके पीछे ही दौड़ पड़ता है। ऐसा लग रहा है मानो आज ये जीव शेर के खून का प्यासा है और उसकी जान लेकर ही मानेगा। दोस्तों, ये तो रही भैंस और शेर के बीच होने वाली जंग, जो हमें बताती है कि समय आने पर भैंस भी शेर पर भारी पड़ सकते हैं। शेर भले ही ताकत और शिकार के मामले में आगे हैं, लेकिन इन भारी भरकम जीवों का गुस्सा कभी कभी बहुत ही आक्रामक रूप धारण कर लेता है। कुछ ऐसा ही हमें विल्डेबीस्ट के मामले में भी देखने को मिलता है। आमतौर पर विल्डेबीस्ट अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले जानवर हैं। भैंसों की तरह इन जीवों को भी जंगल की दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए काफी खतरों को झेलना पड़ता है। शेर और चीता जैसे लैंड मैमल्स ही नहीं, बल्कि मगरमच्छ जैसे रेप्टाइल भी इस जीव को अपना भोजन बनाने पर उतारू रहते हैं।